संतों के सानिध्य में हिंदुत्व और सनातन के जागरण का पवित्र कार्य कर रहा है। जहां हम हिंदू संगठन का काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे परम श्रद्धेय संतों का एकत्रीकरण करते हुए उनके माध्यम से और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से संपूर्ण देश में इस यज्ञ और हमारे धर्म की ध्वजा को फहराने का पवित्र कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रही है। सनातन के जागने का ही ये परिणाम है कि 500 वर्षों के इंतजार के पश्चात हमको प्रभु श्री राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनते हुए इस शताब्दी के इस महान कार्य को भी हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रीमान राजेश जी भाई साहब को मैं आदर के साथ यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया वे मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन यहाँ पंडाल में उपस्थित धार्मिक सज्जनों और मातृशक्ति को प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमान राजेश जी भाई साहब, एक बार आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्त भाविक बाहर खड़े हैं वे तुरंत ही इस पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस परिसर में उपस्थित हैं। उनके यहाँ पंडाल में पधारने के पश्चात पंडाल में प्रविष्टि थोड़ी मुश्किल होगी, इससे पहले अपना स्थान सुरक्षित कर लें। हमारे बीच में ज्ञानचंद जी पारक साहब, पूर्व विधायक पाली, पधारे हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं एक बार फिर से आप सभी सज्जनों और देवियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपना स्थान तुरंत ही इस पंडाल में ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय प्रभारी मंत्री थोड़े भारी भी होते हैं, और भारी इसलिए होते हैं कि पूरे जिले का प्रभार आपके ऊपर है। महीने भर में आप प्रवास करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, यहाँ की कमियों को दूर करने का प्रयास आप करते हैं, और आपके सद प्रयत्नों से बालोतरा जिला प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सज्जनों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज का जो समारोह है, ये दिव्य भव्य आयोजन श्रीमठ कनाना परम श्रद्धेय परम पूजनीय 1008 महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज के अथक प्रयासों का परिणाम और संतों की उपस्थिति का आज का समारोह है। मंच पर जो संत गण विराजित हैं वे हमारे लिए प्रथम पूज्य हैं, प्रथम वंदनीय हैं, और जो जनप्रतिनिधि मंच पर विराजित हैं वे हमारे जनमानस के सहभागिता निभाने वाले इस प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। दोनों मिलकर जब धर्म और आध्यात्म और राज सत्ता मिलती है तो मानवता विकास की ओर बढ़ती है। ये आज का समारोह भव्य और दिव्य, ये आयोजन धार्मिक अनुष्ठान है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान में पधारे हुए सभी श्रोता नहीं होते, सभी भक्तगण होते हैं। माताएं, बहनें, भक्तगण बड़ी श्रद्धा से बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। पिछले 3 दिनों से लगभग 1,20,000 लोगों ने यहाँ परिक्रमा की है, यहाँ के यज्ञ भगवान के दर्शन किए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इस अनुष्ठान को स्वागत कीजिए, अनुमोदना कीजिए। ये सुनिश्चित कर लें कि अभी बस कुछ ही क्षणों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल जी शर्मा यहाँ मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। हेलो, 1 मिनट सर। जी सर, 1 सेकंड। हेलो, चेक। हेलो हेलो, टेस्टिंग। फाइनल है अर्जुन? फाइनल है ना? पोडियम का माइक ही है। थैंक यू। अर्जुन है तो फाइनल है। तो आप सबको आवाज आ रही है पीछे तक? अगर आवाज आ रही है तो सब लोग मिलकर के बोलिए जय श्री राम। बहुत अच्छा। ये धार्मिक आयोजन सनातन के उद्घोष का आयोजन है और ये पूर्णाहुति नहीं है, सनातन युग का शुभारंभ है। 100 वर्षों की सतत साधना का परिणाम हमारी आंखों के सामने है। ये शुभारंभ है नव वर्ष का।
ये शुभारंभ है सनातन धर्म का, ये शुभारंभ है हिंदुत्व की एक सदी का। सभी भक्त भाविक श्रद्धालुगण, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। हम सबके परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब मंच पर पधारे हैं। जोरदार तालियां बजा करके एक बार आप स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में परम पूजनीय, परम श्रद्धेय 1008 महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज, श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज पधारे हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री के विश्नोई साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्यमंत्री जी मंचासीन सभी संत गणों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए हमारी सनातन परंपरा कितनी महान है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित सभी संतों का चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियां एक बार। बाहर जो भक्तगण खड़े हैं, कृपया वे अपने अंदर पंडाल के अंदर पधार करके स्थान ग्रहण करें। सब लोग अपने स्थान पर विराजें। मित्रों, आज की ये चैत्र शुक्ला षष्ठी की तिथि और अंग्रेजी संवत के अनुसार ये 24 मार्च की तारीख भारतीय इतिहास और हमारे सनातन धर्म के उस महान परंपरा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन रहा है, जब हम साक्षी बन रहे हैं इस प्रकार के एक भव्य और दिव्य आयोजन के। हम सबको पता है कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता का समन्वय होता है तो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। 365 दिन से चलने वाली ये सतत अनुष्ठान की साधना आज पूर्णाहुति की ओर है। 1008 कुंडीय वैदिक महायज्ञ के अनुष्ठान पर चलने वाले इस समारोह का आज ये भले ही समापन हो, लेकिन कल से इसका शुभारंभ, सनातन का शुभारंभ राजस्थान के इस पश्चिम क्षेत्र से हम लोग कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सेवा का भाव लेकर अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर राजस्थान के मुखिया के रूप में राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में विद्यमान है। मैं चाहूँगा कि पूरा समूह एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। साफा पहनाने के लिए श्रीमान राजेंद्र करण जी ठाकुर साहब, कृपया वे मंच पर आएं और साफा पहनाकर राजस्थान की शान, ये साफा पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण जी चौधरी, साफा पहना करके ये हम सबकी ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक सीमाना श्रीमान हमीर सिंह जी भायल। और मित्रों, इस स्थान की स्मृति देने के लिए, इस स्थान का स्मरण कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ पूज्य महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज को। कृपया आप स्मृति चिन्ह
देकर, श्री यंत्र देकर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री यंत्र देकर के सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो श्री यंत्र आपको प्रदान किया गया है, यह श्री वृद्धि के लिए, राजस्थान के उन्नति के लिए है, और आपने इसको सिर पर धारण किया है, और आपका ये विश्वास व्यक्त होता है कि राजस्थान अब रुकेगा नहीं, राजस्थान आगे बढ़ेगा। श्री यंत्र उसको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज के अनुष्ठान और उनकी तपस्या का परिणाम आज का ये कार्यक्रम, आपने स्मृति चिन्ह श्री यंत्र देकर के सम्मान किया है। अब हम स्वागत करना चाहेंगे आप सब की ओर से, पूरे पश्चिमी राजस्थान की ओर से एक बड़ी माला लेकर आ रहे हैं श्रीमान ओम जी जैन, श्रीमान दिलीप जी जैन, श्री नीलेश जी गोमतीवाल, श्री सोहन जी गोमतीवाल, श्री हीर जी मुंबई, किशन जी, सुजान सिंह जी सोडा राजपुरोहित, श्रवण दास जी, श्रीमान चंपालाल जी मेघवाल, बंडाराम जी भील, झुम्मरलाल जी सार्जेंट, कृपया आप पधारें। और एक बड़ी माला हम सब के द्वारा और प्रतिनिधियों के साथ में आपका सम्मान और स्वागत हो रहा है। सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। यह स्वागत एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने लोग यहां पर सामने उपस्थित हैं, उन सब की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबको यहां बुलाया नहीं जा सकता, थोड़ी मर्यादा रहती है, इसलिए सब की ओर से ये स्वागत और अभिनंदन है। अब इस क्रम में हम चाहेंगे कि संतों का बहुमान हो। मैं ओम जी आचार्य से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भारत माता की। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने स्थान पर विराजें, इस पंडाल में कोई खड़ा न रहे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो पल हमारे सामने अब आ गया है जब ये सामने दिव्य और भव्य मंच साधु संतों के, हमारे ऋषि मुनियों की उपस्थिति से दिव्य और भव्य बन गया है। जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ बैठ करके विचार मंथन करती है तो मानव का कल्याण होता है। वीर प्रसूता राजस्थान की इस धरती से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आज हमारे बीच में पधारे हैं। सेवा का भाव लेकर के आपने अपना सारा जीवन राजस्थान के लिए समर्पित किया है। ऐसे जन विश्वास के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया आप मंच पर पधारें और इस जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये स्पष्ट है कि जब राज्य के मुखिया हमारे बीच में होते हैं तो जन आकांक्षाएं सैलाब लेती है, लोगों के सपने जगते हैं, और आपने ये संकल्प यहाँ पर व्यक्त किया। हम आभार व्यक्त करने के लिए अब आमंत्रित करना चाहते हैं सिवाना विधायक, माननीय सिवाना विधायक श्रीमान हमीर सिंह जी भायल साहब, कृपया आप यहाँ पर पधारें और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। मंच के बीचों बीच ये जो मॉडल है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये श्रीमठ कनाना के भविष्य की योजना है, उसका प्रारूप है, उसका एक नक्शा है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। डब्बो कर दिए
जी अपने स्थान पर विराजें। सभी मंचस्थ महानुभाव अपने स्थान पर विराजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम आदरणीय पूनम चंद जी। भारत माता की। ये जो कनाना का उत्साह है, आपका युवाओं का जो जोश है, उसकी जो तारीफ करें उसके लिए शब्द हमारे पास में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद युवाओं, आपकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम शानदार बन गया। और मित्रों, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब आप यहाँ से पधारेंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, तो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, व्यवस्था को बनाए रखते हुए भोजन ग्रहण करेंगे, उसमें सहयोग प्रदान करते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण करके पधारेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है और उसका एक संकल्प महाराज जी ने यहाँ व्यक्त किया है, वो है सामाजिक समरसता का, स्वच्छता का, नागरिक कर्तव्यों का, कुटुंब प्रबोधन का, पर्यावरण के संरक्षण का। ये सब पंच परिवर्तन हमारे समाज के जीवन में अब आए, परिवर्तित समाज यहाँ से विकसित हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे साथी, और राजस्थान ही नहीं, भारत देश ही नहीं, विश्व में अपनी ओजस्वी वाणी के कारण अपना नाम कमाने वाले ऐसे उद्घोषक, मंच संचालक, प्रेरणादायक वाणी के धनी श्रीमान ओम जी आचार्य फालना का बहुत बहुत आभार है। तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय पूनम चंद जी सुतार साहब, जो हमारे विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री है, आपके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरा बहुत बड़ा गौरव है।